अगर आप राजस्थान के रहने वाले हैं और अध्यापक बनने की इच्छा रखते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको रीट एग्जाम के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। अध्यापक बनने के लिए राजस्थान में रीट की परीक्षा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। हालांकि देशव्यापी तौर पर अध्यापक की भर्ती के लिए टीईटी और सीटीईटी की परीक्षा का आयोजन किया जाता है, परंतु अगर आपको राजस्थान के किसी भी सरकारी, अर्ध सरकारी या निजी स्कूलों में प्राइमरी शिक्षक की नौकरी करनी है तो इसके लिए रीट परीक्षा क्लियर करनी जरूरी होती है। तो चलिए आपको रीट परीक्षा के बारे में पूरी जानकारी दिए देते हैं। रीट क्या है? राजस्थान के अंदर जितने भी स्कूल आते हैं उन्हें राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मान्यता दी जाती है और इसी तरह हर राज्य का अपना माध्यमिक बोर्ड होता है। हर राज्य का पाठ्यक्रम भी अलग अलग होता है और उसी प्रकार अंदर आने वाले स्कूल भी अलग अलग ही होते हैं। इस तरह से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपने 3rd ग्रेड टीचर की भर्ती के लिए रीट की परीक्षा आयोजित करता है। इस परीक्षा में जो भी छात्र पास हो जाते हैं उन्हें सर्टिफिकेट मिल जाता है। इसी के आधार पर उन्हें राजस्थान स्कूल के अलग अलग स्कूल कॉलेज में नौकरी मिल जाती है। रीट की फुल फॉर्म होती है राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स, लेकिन अगर रीट के हिंदी नाम की बात की जाए तो इसका नाम राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा होता है। रीट के तहत 3rd ग्रेड टीचर की भर्ती। अगर आप रीट परीक्षा में पास हो जाते हैं तो यहाँ पर आपको 2 प्रकार की भर्ती दी जा सकती है। अगर आप 2 प्रकार की भर्ती के लिए एलिजिबल हो जाते हैं तो ये दोनों ही मिल जाती है। ये भर्ती 3rd ग्रेड टीचर के लिए ही की जाती है, लेकिन इसमें बच्चों को पढ़ाने का स्तर अलग हो जाता है। आइए आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताते हैं। रीट लेवल 1 की भर्ती। अगर आप रीट की परीक्षा में लेवल 1 का पेपर देते हैं और इसको विस्तार कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको नौकरी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के बच्चों को पढ़ने में मिल जाती है। इसका मतलब रीट का लेवल 1 पास करने पर सरकारी और अर्ध सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से लेकर 5 तक के छात्रों के लिए 3rd ग्रेड टीचर के रूप में आपकी नियुक्ति की जाती है। लेवल 2 के तहत भर्ती। ये लेवल एक बड़ा लेवल होता है। इसके तहत आपको मिलने वाली नौकरी और वेतन भी अच्छा दिया जाता है। अगर आप रीट लेवल 2 को पास कर लेते हैं तो आप राजस्थान सरकार के अंतर्गत आने वाली सभी सरकारी और अर्ध सरकारी स्कूल में कक्षा 6 से लेकर 8 तक के बच्चों को पढ़ाने का मौका दिया जाता है। रीट की परीक्षा के लिए योग्यता। रीट की परीक्षा देने के लिए कुल जरूरी योग्यता निर्धारित की जाती है। हालांकि ये कैंडिडेट के ऊपर ही निर्भर करती है कि वो रीट की कौन सी लेवल की परीक्षा देना चाहता है, क्योंकि दोनों लेवल के लिए अलग अलग योग्यता निर्धारित की जाती है। हालांकि दोनों ही परीक्षा देने के लिए न्यूनतम 12वीं पास करना जरूरी होता है। इसके बाद आपकी शैक्षणिक योग्यता रीट की लेवल देने के ऊपर भी निर्भर करता है। तो आइए आपको बताते हैं। लेवल 1 के लिए योग्यता। आपके पास एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा की डिग्री होना अनिवार्य है। इसके लिए 12वीं कक्षा में न्यूनतम 50% अंक होनी चाहिए। 12वीं किसी भी स्ट्रीम से पास कर सकते हैं। लेवल 2 के लिए योग्यता। इसके लिए 12वीं पास करना जरूरी है, जिसमें 50% अंक होने चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास कर सकते हैं। आपके पास किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इसके लिए आपके पास बीएड की डिग्री भी जरूरी है। किसी वजह से अगर आपने बीएड की डिग्री नहीं की है तो आप कोई अन्य कोर्स भी कर सकते हैं जो अध्यापक से संबंधित हो। रीट की परीक्षा के लिए लेवल 1 के लिए 18 वर्ष न्यूनतम आयु और 35 वर्ष अधिकतम आयु निर्धारित की गई है। वहीं अगर लेवल 2 की बात की जाए तो उसके लिए 18 वर्ष न्यूनतम आयु और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। रीट की परीक्षा का सिलेबस। अगर आप रीट की परीक्षा देने का विचार कर रहे हैं तो इसके लिए आपको सिलेबस का पता करना भी जरूरी होता है, क्योंकि सिलेबस के बिना आप अच्छे प्रकार से तैयारी नहीं कर पाएंगे। चलिए आपको बताते हैं रीट की परीक्षा में क्या क्या सिलेबस होता है। रीट की परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसे हल करने के लिए 150 मिनट का समय दिया जाता है। इसी के साथ साथ आपको बता दें, एक प्रश्न 1 नंबर का होता है और गलत जवाब होने पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। भाषा प्रथम, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, पंजाबी, गुजराती, सिंधी और उर्दू, इसके केवल 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। भाषा द्वितीय, इसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, पंजाबी, गुजराती, सिंधी, उर्दू के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा, इसमें कुल 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। गणित के केवल 30 प्रश्न होते हैं।
यहाँ पर आपसे पर्यावरण शिक्षा के भी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें कुल मिलाकर 5 विषय होते हैं, जिसमें प्रत्येक से संबंधित 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 30 अंकों पर निर्धारित होती है। इसके आधार पर चयन प्रक्रिया की जाती है। रीट के लिए चयन प्रक्रिया। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया किस प्रकार आयोजित की जाती है। आपको बता दें, इसमें 2 राउंड सम्मिलित किए जाते हैं। पहला होता है लिखित परीक्षा। जब आप लिखित परीक्षा को पास कर लेते हैं, तब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। परीक्षा के लिए चयनित होने के लिए उम्मीदवार को दोनों राउंड को पास करना जरूरी होता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।